स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जैनित स्टडीज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम आपके लिए इस चैनल के माध्यम से एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस लेके आते हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एकेडमिक हो या चाहे कॉम्पिटिटिव। कहने का मतलब चाहे वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं किसी भी, जैसे कि बैंक, एसएससी, रेलवेज, एनटीपीसी या किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल में पढ़ते हों, कोई भी क्लास में हो, चाहे फर्स्ट में हो, चाहे फिफ्थ में हो, चाहे एट्थ में, चाहे ट्वेल्थ में। तो चलिए आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है और ख़ास तौर पे ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है जिनका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, एग्ज़ाम में मार्क्स कम आते हैं या कितना भी पढ़ो कुछ भी उन्हें याद नहीं होता या कुछ भी समझ में नहीं आता। साथ ही साथ ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है जो अपने बच्चों की लो परफॉर्मेंस से बहुत ही ज़्यादा परेशान है, जिनका बच्चा बिल्कुल भी पढ़ाई में ध्यान नहीं देता और जिन पेरेंट्स को हमेशा बच्चों की स्टडीज़ में परेशानियां आती हैं। मैं आप सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से ये प्रॉमिस करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद उनकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। आज के बाद उन्हें बच्चों की स्टडीज़ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी या किसी भी स्टूडेंट्स को पढ़ाई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना ही चीज़ों को याद करने में, क्वेश्चन आंसर याद करने में या कोई भी चीज़, कोई भी कॉन्सेप्ट समझने में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मुझे ये वीडियोस बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी। आप सभी जानते हैं प्रेजेंट में हमारे 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट है हल्द्वानी में, जहां हम एकेडमिक, कॉम्पिटिटिव, साथ ही साथ नवोदय सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी बच्चों को कराते हैं। तो काफ़ी टाइम से कुछ पेरेंट्स की ये शिकायत आ रही थी कि उनका बच्चा घर में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता, कुछ भी याद नहीं करता या पढ़ाई में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता और स्कूल में हमेशा उसके मार्क्स कम आते हैं, टीचर से उन्हें सुनना पड़ता है और हमेशा नंबर कम लाते हैं। तो मैंने और मेरी टीम ने काफ़ी स्टडी करी कि उन बच्चों को कैसे हम आगे बढ़ाएं जिनके मार्क्स कम आते हैं। तो हम काफ़ी रिसर्च के बाद हमने उसका सॉल्यूशन निकाल लिया और ये पता लगा लिया कि कैसे इसे हम ठीक कर सकते हैं, कैसे बच्चे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और टॉपर बन सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है ADHD। अगर ये वीडियो आपने पूरी देख ली तो आज के बाद आपको स्टडीज़ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वीडियो को हम 4 पार्ट्स में देखेंगे, 4 पार्ट्स में समझेंगे, जिसमें पहले पार्ट में हम ये जानेंगे कि ADHD क्या होता है और दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि बच्चों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है और तीसरे पार्ट में हम इसके सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे कि कौन से सिम्टम्स देख के बच्चा या पेरेंट्स तुरंत ये समझ ले कि उसे ADHD की प्रॉब्लम है। और फोर्थ पार्ट हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है जिसमें हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे, इसलिए आप वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, ये आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग वीडियो है। तो चलिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ADHD क्या होता है। आप लोगों में से बहुत लोगों ने, जैसा कि मुझे लगता है, एक मूवी आई थी आमिर खान की तारे ज़मीन पर, आप लोगों ने ज़रूर देखी होगी, जिसमें एक बच्चा होता है जिसे पढ़ाई लिखाई में बहुत प्रॉब्लम आती है, जिस बीमारी को हम डिस्लेक्सिया भी कहते हैं। कॉमन वर्ड्स में उसी का थोड़ा छोटा रूप है ADHD। इसकी फुल फॉर्म होती है अटेंशन डेफिसिट हाइपरटेंशन डिसऑर्डर। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो स्टूडेंट्स को स्टडीज़ में कंसंट्रेट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है।
या आसान भाषा में ये समझ लीजिए कि बच्चा पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाता। एक रिसर्च में ये सामने आया है कि 10 में से 6 बच्चे इस डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं। हम लोग ये समझ लेते हैं या पेरेंट्स ये समझ लेते हैं कि बच्चा खुद पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाता या पढ़ना नहीं चाहता, मगर हम ये नहीं जानते कि इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर गलत पेरेंटिंग की वजह से होती है, या ये कह लीजिए हमें पेरेंट्स को इस बात का पता ही नहीं है कि कैसे इस सिचुएशन को टैकल करना है। पेरेंट्स को लगता है कि हम बच्चे को वो सब दे रहे हैं जो उसके लिए इनफ है, मगर जब हमें इस डिसऑर्डर के बारे में जानकारी ही नहीं है तो हम बच्चों को डांटते हैं, उन्हें पनिश करते हैं, उन्हें मारते हैं, जिससे बच्चों की हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाती है और फ्यूचर में उन्हें बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ज़्यादातर बच्चों में ये डिसऑर्डर होता है, मगर आज के बाद टेंशन लेने की आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपके लिए इसका एक रामबाण सॉल्यूशन लेके आए हैं। अब तक आपने अच्छे से ये जान लिया होगा कि ADHD क्या होता है। तो चलिए इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम इसके अफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला अफेक्ट तो ये है कि बच्चे इस डिसऑर्डर में मेंटली बहुत वीक हो जाते हैं। वो एग्ज़ाम में, टेस्ट में कहीं भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। हमेशा उन्हें डांट सुननी पड़ती है, स्कूल में अपने टीचर्स से, घर में पेरेंट्स से। दूसरा इसका अफेक्ट है लैक ऑफ परफॉर्मेंस। तो बच्चों को परफॉर्मेंस करने में, अच्छा परफॉर्म करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। अगर हम इस डिसऑर्डर को अभी टैकल नहीं करते तो फ्यूचर में बच्चों की कंडीशन धीरे धीरे और सीरियस हो जाती है। वो टेस्ट में, एग्ज़ाम में या कहीं भी एक्टिविटी में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। बहुत से केसेस में तो पास होना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। चलिए इसका तीसरा इफेक्ट देखते हैं, अनसर्टेनिटी ऑफ करियर। जब बच्चा अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा तो फ्यूचर में उसका करियर कैसे सेट होगा। आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और एक सिंपल लाइफ जीने के लिए भी आपको एक अच्छी जॉब चाहिए। इस डिसऑर्डर में बच्चे के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता कि वो अच्छा करियर अपना सेट कर सके। चलिए तो ये थे कुछ अफेक्ट्स इस डिसऑर्डर के। अब बात करते हैं अपने थर्ड पार्ट, जिसमें हम ये जानेंगे कि इस डिसऑर्डर के सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर इन सिम्टम्स में से एक भी आपके बच्चे में है तो तुरंत समझ जाइए कि उसे ADHD डिसऑर्डर है। तो चलिए पहला सिम्टम्स देखते हैं, फेल्स टू गिव क्लोज अटेंशन। कहने का मतलब बच्चा ध्यान नहीं दे पाता पढ़ाई में, उसे लिखा हुआ समझ में नहीं आता। बहुत प्रॉब्लम होती है किसी भी चीज़ को रीड करने में या लिखने में। दूसरा इसका सिम्टम्स है लैक ऑफ कंसंट्रेशन। कहने का मतलब बच्चा फोकस नहीं कर पाता, कंसंट्रेट नहीं कर पाता पढ़ाई में। अगर हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो बहुत जल्दी वो मेंटली थक जाता है। वो बहाने बनाने लगता है कि कभी उसे पानी की प्यास लगती है या कभी उसे वॉशरूम जाना होता है, कभी वो पढ़ाई करते करते ही खेलने लग जाता है या कभी इधर उधर की बातें करने लग जाता है। तो चलिए इसका तीसरा सिम्टम्स देखते हैं, फेल्स टू फिनिश क्लास वर्क और होमवर्क इन गिवन टाइम। कहने का मतलब इस डिसऑर्डर में बच्चा ठीक से ना अपना क्लास वर्क कर पाता है और ना ही अपना होमवर्क कर पाता है। हमेशा उसकी नोटबुक में कुछ ना कुछ अधूरा रहता है या छूट जाता है। नोटबुक में टीचर्स की रेड रिमार्क्स हमेशा उसे देखने को मिलती है और अपना क्लास वर्क या होमवर्क करने में वो हमेशा ही पीछे रह जाता है, फेल हो जाता है। चलिए चौथे सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। तो चौथा सिम्टम्स इसका है अवॉइड एक्टिविटीज़ विच रिक्वायर मेंटल एफर्ट्स। कहने का मतलब ये है कि बच्चा हमेशा उन एक्टिविटीज़ को अवॉइड करता है, टालता है जहाँ पर उसे अपनी क्रिएटिविटी दिखानी होती है या अपना मेंटल उसे यूज़ करना पड़ता है, अपना ब्रेन उसे यूज़ करना पड़ता है। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर बच्चे से बोला जाए कि कोई पोएम सुनाओ या कोई ड्राइंग बनाओ या स्पीच दो,
तो बच्चा उस एक्टिविटी से हमेशा अवॉइड करेगा, उसे टालने की कोशिश करेगा, नहीं सुना पाएगा। पांचवा इसका सिम्टम्स है ऑफन लूज थिंग्स। कहने का मतलब ऐसे बच्चे जो कि ADHD डिसऑर्डर से परेशान हैं, ऐसे बच्चे हमेशा अपनी चीज़ें खोते रहते हैं। कभी उनकी नोटबुक खो जाती है तो कभी उनकी बुक खो जाती है, कभी उनकी स्टेशनरी आइटम्स खो जाती है। ठीक से अपना बच्चे बैग कभी भी पैक नहीं कर पाते, हमेशा कुछ ना कुछ मिसिंग रहता है। अगर आपके बच्चों में इनमें से एक भी सिम्टम्स हैं तो आप तुरंत समझ जाइए कि उसे ADHD डिसऑर्डर है। उसे आपके अटेंशन की, आपके प्यार की और सही ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये ट्रीटमेंट एक ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जिसे हम डॉक्टर के पास जाएं और ठीक करें। आप घर पर ही 2-4 बातों का ध्यान रखकर इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं और अपने बच्चों को एक वीक स्टूडेंट से टॉपर बना सकते हैं, जो कि हर पेरेंट्स का एक ड्रीम होता है। इससे पहले कि मैं आपको इसका 4th पार्ट, इसका सॉल्यूशन, इसका रामबाण सॉल्यूशन बताऊं, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। ये वीडियो को बनाने के लिए हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करी है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है। तो आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फेसबुक में, अपने इंस्टाग्राम में, अपने व्हाट्सएप में, जितने कॉन्टैक्ट हैं सब लोगों को शेयर कीजिए, ताकि हर एक स्टूडेंट इस डिसऑर्डर से लड़ सके और एक अच्छा स्टूडेंट बन सके। साथ ही साथ वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कोई मेरे लिए आपके पास सजेशंस हैं तो वो सजेशंस आप ज़रूर मुझे बताइए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि ADHD क्या होता है। सेकंड पार्ट में हमने उसके सिम्टम्स देखे कि किस किस तरीके से आप पता लगा सकते हैं, कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे आप ये जान सकें कि आपका बच्चा ADHD डिसऑर्डर से पीड़ित है। थर्ड पार्ट में हमने उसके इफेक्ट्स वगैरह देखे कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों पे, उनके फ्यूचर पे क्या प्रभाव पड़ता है, उनकी स्टडीज़ में क्या प्रभाव पड़ता है और एजुकेशन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब आप सभी लोग ये सब ज़रूर जानना चाहेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। ये ADHD डिसऑर्डर तो आपके बच्चे में है, अब किस तरीके से इसे हम ठीक कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि ये छोटे छोटे मैंने 10 पॉइंट्स बनाए हैं और अगर आप घर पर ही इनका ध्यान रखें, इन पॉइंट्स को फॉलो करें, तो आप ADHD डिसऑर्डर से बच्चों को बाहर निकाल सकते हैं और एजुकेशन फील्ड में या किसी भी फील्ड में बच्चे को 0 से टॉपर बना सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशंस और देखते हैं वो छोटे छोटे पॉइंट्स जिनका हमने घर पर ध्यान रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट है टेक एजुकेट स्लीप। ठीक है, आपको अच्छी स्लीप लेनी है बच्चे को और आप सभी लोगों को बता दूं कि कम से कम 9 से 10 घंटा बच्चा पर डे स्लीप ले। देखिए रेस्ट बहुत ज़रूरी है बच्चे की बॉडी के लिए, है ना। बच्चे क्या है बहुत जल्दी थक जाते हैं और पढ़ाई में इसलिए उनका फोकस नहीं लगता। और देखिए रेस्ट करने से क्या होता है, हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन अगले दिन नेक्स्ट डे जब हम अच्छी रेस्ट लेते हैं तो अच्छे तरीके से काम करता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपका बच्चा कम से कम 9 से 10 घंटे पर डे स्लीप ले। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, ड्रिंक एजुकेट वाटर। देखिए पानी आप सभी लोग जानते हैं कि जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन पानी भी अच्छी मात्रा में पीना बहुत ज़रूरी है और एक बढ़ता हुआ बच्चा और उसके ब्रेन के विकास के लिए पानी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों को बता दूं कि कम से कम 3 से 4 लीटर पानी बच्चा पर डे पिए। देखिए पानी पीने का फ़ायदा क्या होता है, इससे आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है, बॉडी में जितने भी हार्मफुल केमिकल्स वगैरह होते हैं वो सारे बाहर निकल जाते हैं और बॉडी आपकी फ्रेश रहती है। अब आपकी बॉडी अगर फ्रेश रहेगी तभी आपका पढ़ने में मन लगेगा, तभी आप कंसंट्रेट कर पाएंगे स्टडीज़ से। देखिए साथ ही साथ एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को
कि ये प्रोसेस है, ये थोड़ी स्लो प्रोसेस है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखेंगे एक हफ्ता आपने इस प्रोसेस को लागू किया तो ऐसा नहीं है कि आपको एक हफ्ते बाद ही इसके रिज़ल्ट मिलने लग जाएंगे, बट विद इन 2 to 3 मंथ्स, 2 से 3 महीने के अंदर आपको इसके रिज़ल्ट दिखने लग जाएंगे। आपका बच्चे का पढ़ाई में मन भी लगेगा, उसे सब पढ़ा हुआ याद भी होगा और पढ़ने में उसे सफलता मिलेगी, एग्ज़ाम में उसके अच्छे मार्क्स आएंगे और प्रोग्रेस ज़रूर करेगा। तो आपको क्या करना है, पानी पीना है 3 से 4 लीटर। अगला देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैं तो ये कहूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। सब सॉल्यूशन इसका, अवॉइड जंक फूड। जंक फूड आपको बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देना है, बिल्कुल मना कर देना है। अब देखिए जंक फूड में आता क्या क्या है, चाउमीन, मोमो, बर्गर्स, पिज़्ज़ास और मैगी, ये सभी जंक फूड में आते हैं। जंक फूड कह लीजिए या फास्ट फूड कह लीजिए। अब इन सब चीज़ों को अवॉइड करने को मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे का रीज़न भी जान लीजिए। आप सभी लोग जानते हैं कि जंक फूड में ज़्यादातर MSG डलता है। एक आपने देखा होगा वाइट कलर का एक नमक टाइप में आता है जो इसमें डलता है और ये बच्चों के दिमाग के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। आप सभी लोगों को पता होगा इन सभी चीज़ों की, फास्ट फूड की जो खोज है वो चाइना ने करी है और चाइना ने अपने वहाँ MSG को बिल्कुल बैन कर रखा है। उनके वहाँ किसी भी फास्ट फूड में MSG नहीं डलता। इसके बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स बच्चों के ब्रेन पर पड़ते हैं, बच्चों का ब्रेन का विकास रुक जाता है, सही फंक्शन नहीं कर पाता और ब्रेन के लिए बहुत ही हार्मफुल है। तो आपको बच्चों को जंक फूड बिल्कुल भी नहीं देना है, चाहे वो कितनी भी डिमांड करें। हाँ, कभी कभी एक आध महीने में आप कभी कभी खिला सकते हैं और कोशिश करिएगा कि कम MSG वाला जंक फूड आप बच्चों को खिलाएं। आप सभी लोगों को पता होगा कि कुछ समय पहले मैगी पे बैन हो गया था। अब ये बैन क्यों हुआ था, अगर कुछ लोग जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों को बता दूं कि मैगी का जो मसाला आता है उसमें जिंक की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई गई थी। तो जिंक एक ऐसा केमिकल है जो बच्चों के ब्रेन पे डायरेक्ट अफेक्ट करता है, बच्चों के ब्रेन की ग्रोथ को रोकता है। इसीलिए जितने भी फास्ट फूड हैं, जंक फूड हैं, आपको बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए, अपनी डाइट में बिल्कुल भी शामिल नहीं करना चाहिए। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि अगर हम जंक फूड ना खिलाएं तो बच्चों को क्या खिलाएं। तो अगला पॉइंट है आपका ईट हेल्दी न्यूट्रिशन। बच्चों को एक हेल्दी डाइट दें। अब हेल्दी डाइट होती क्या है, यहाँ पर आपको चार्ट दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें जो भी फूड आइटम्स आपको दिए गए हैं वो सब आपको बच्चों को खिलाने हैं। इसमें आप क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहली बात, बच्चों को दिन में 1 या 2 फ्रूट्स ज़रूर दें। फ्रूट्स में ऐसे केमिकल होते हैं जो ब्रेन की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। बच्चों को हरी सब्जियां खिलाएं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इसमें आयरन की मात्रा पाई जाती है जो कि ब्रेन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। साथ ही साथ जो बच्चे नॉनवेज वगैरह खाते हैं उन्हें नॉनवेज भी आप खिला सकते हैं, एग आप खिला सकते हैं, मिल्क आप दे सकते हैं। तो न्यूट्रिशन चार्ट यहाँ पे दिया गया है, इसी के हिसाब से आप बच्चों को अच्छा एक न्यूट्रिशन खिलाएं। दाल पिलाएं, दाल में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। रोटी खिलाएं, रोटी में फाइबर होता है। सैलेड्स खिलाएं, सैलेड्स में भी बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। तो इसी तरीके से बच्चों को एक अच्छा मील आप दें, जिससे क्या होगा, उनकी बॉडी भी जो है ग्रोथ करेगी, उनकी बॉडी के लिए भी अच्छा है। और साथ ही साथ हम अक्सर भूल जाते हैं कि ब्रेन को भी न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। तो ब्रेन के लिए भी आप न्यूट्रिशन डाइट बच्चों को दें जो बच्चों का ब्रेन का विकास कर सके। तो आपने देख लिया, जंक फूड बिल्कुल नहीं खिलाना है और अच्छी डाइट बच्चों को देनी है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मैंने देखा, हमारी टीम ने रिसर्च किया कि मैक्सिमम जो बच्चे हैं जो ADHD डिसऑर्डर से पीड़ित हैं वो सभी मोबाइल फ़ोन का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आपको बच्चों को जब तक कि वो 12th कंप्लीट ना करें, मोबाइल फ़ोन बिल्कुल आपको बच्चों को नहीं देना है, बिल्कुल यूज़ करने को नहीं देना है। देखिए इसके 2 रीज़न हैं, 2 फ़ायदे हैं। देखिए पहला क्या है, मोबाइल फ़ोन अगर आप बच्चों को देंगे तो वो उसके एडिक्ट हो जाएंगे। बच्चे गेम्स ज़्यादा खेलेंगे मोबाइल में, उनका ध्यान मोबाइल में ही लगे रहेगा और पढ़ाई में उनका ध्यान बिल्कुल नहीं लगेगा। ना वो पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, ना फोकस कर पाएंगे। तो इसलिए मोबाइल फ़ोन आपको बिल्कुल नहीं देना है। और साथ ही साथ आप सभी लोग जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन से और मोबाइल टावर से
रेडिएशंस निकलती है। अगर आप लोगों को पता हो कि कुछ टाइम पहले 5G कनेक्टिविटी का इंडिया में टेस्ट हुआ था, जिससे बहुत सारी बर्ड्स यहाँ पर मर गई थी। अब वो बर्ड्स क्यों मरी? इसी रेडिएशंस की वजह से बर्ड्स मरी। अब सोचिए, अगर बर्ड्स जो है रेडिएशंस की वजह से मर सकती हैं, तो छोटे बच्चों के ब्रेन पर इसका कितना बुरा इफेक्ट पड़ेगा। तो बच्चों को मोबाइल से बिल्कुल दूर रखना है, बिल्कुल यूज़ करने को नहीं देना है। अगर बच्चों का होमवर्क, क्लास वर्क भी मोबाइल फ़ोन में आता है, तो बच्चों को एक रिटर्न पेपर में लिख के आप उन्हें दे सकते हैं कि ये आपका होमवर्क है, ये आप करिए। मोबाइल फ़ोन यूज़ करने को बिल्कुल मत दीजिए। साथ ही साथ मोबाइल फ़ोन का एक डिसएडवांटेज ये भी है कि बच्चे ज़्यादातर चीज़ें, अगर उन्हें मैथ का कोई सम नहीं आ रहा तो उन्होंने यूट्यूब में सर्च मारा और ब्राउज़र में सर्च मारा और आंसर कॉपी कर लिया। इससे बच्चों की प्रैक्टिस करने की, सेल्फ प्रैक्टिस करने की और खुद से सिचुएशन को टैकल करने की आदत ख़त्म हो जाती है। डिक्शनरी का यूज़ करते हैं बच्चे मोबाइल में, बिल्कुल भी यूज़ करने ना दें। इससे बढ़िया आप डिक्शनरी की उन्हें एक बुक दे दें, ताकि उन्हें उसे यूज़ करने में आसानी हो और कुछ सीख भी सके। तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चों को मोबाइल फ़ोन बिल्कुल भी ना दें। चलिए, अगले पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, वैसे तो हर पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है, पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं पॉइंट और इम्पॉर्टेंट होते जा रहे हैं। तो अगला पॉइंट आपका है फिज़िकल एक्टिविटीज़। आपको फिज़िकल एक्टिविटीज़ बच्चों को ज़रूर करानी है। 24 आवर में मिनिमम 1 घंटा बच्चे को फिज़िकल एक्टिविटीज़ या गेम्स ज़रूर खिलाएं। इससे क्या होता है, बच्चों की बॉडी फिट होती है और ब्रेन की एक्सरसाइज भी होती है। फिज़िकल एक्टिविटीज़ के फ़ायदे आप सभी लोगों को बताऊं, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को बताने की ज़रूरत है फिज़िकल एक्टिविटीज़ के क्या फ़ायदे होते हैं। तो बच्चों को आप 1 घंटा आउटडोर गेम ज़रूर कराएं। हाँ, एक बात है कि अगर आप आउटडोर गेम बच्चों को करा रहे हैं तो अपने सर्विलेंस में कराएं, अपनी देख रेख में कराएं। आप बच्चों को फुटबॉल खिलवा सकते हैं, बैडमिंटन खिलवा सकते हैं, क्रिकेट खिलवा सकते हैं, या कोई भी गेम जिसमें फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ लगती है, जिसमें बच्चा थकता है, बच्चे की ग्रोथ होती है, वो ज़रूर बच्चों को कराएं। तो आपको 1 घंटा मिनिमम पर डे फिज़िकल एक्टिविटीज़ बच्चों को ज़रूर करानी है। अगला पॉइंट जो हम अक्सर भूल जाते हैं कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ से हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, बट ब्रेन का क्या करें, ब्रेन की ग्रोथ के लिए क्या करें। तो आपको 1 घंटा बच्चों को ब्रेन एक्टिविटीज़, मेंटल एक्टिविटीज़ ज़रूर करानी है। अब ये जान लेते हैं कि मेंटल एक्टिविटीज़ क्या होती है। देखिए, मेंटल एक्टिविटीज़ में भी बहुत सारे गेम्स आते हैं। जैसे आप पज़ल सॉल्व कर सकते हैं, पज़ल्स आती है मार्केट में बहुत सारी, और बहुत सी चीज़ें आती हैं। जैसे एक बॉक्स आता है जिसमें बहुत सी पज़ल्स होती हैं, उनको जोड़ जोड़ के आपको करेक्ट करना पड़ता है। या रूबिक क्यूब आप सॉल्व करा सकते हैं बच्चों से, सुडोकू आता है वो आप सॉल्व करा सकते हैं। इससे क्या होता है, बच्चों की ब्रेन की एक्सरसाइज होती है, ब्रेन प्रॉपरली ग्रोथ करता है और बच्चों को बहुत हेल्प होती है पढ़ाई में फोकस करने में, कंसंट्रेट करने में। तो 1 घंटा फिज़िकल एक्टिविटीज़ करानी है और 1 घंटा मेंटल एक्टिविटीज़ आपने ज़रूर करानी है। अब बात करते हैं पढ़ाई की। पढ़ाई के लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्या करना चाहिए। देखिए, आप सभी लोगों को पता है कि आपका बच्चा ADHD डिसऑर्डर से पीड़ित है, तो वो 1 घंटा या 2 घंटा लगातार पढ़ाई नहीं कर सकता, कंसंट्रेट नहीं कर सकता। तो आपको क्या करना है, बच्चों का टाइम टेबल सेट करना है। टाइम टेबल में देखिए क्या करिए आप मान लीजिए आपका बच्चा छोटा है, 5th क्लास तक पढ़ता है, 1st से 5th की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप मिनिमम 3 घंटे का टाइम टेबल बच्चों का बनाइए कि 3 घंटे उसे स्टडीज़ करनी ही है, अपार्ट फ्रॉम स्कूल से हट के और ट्यूशन्स क्लासेस से हट के। क्या करना है, टाइम टेबल को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना है। अब वो छोटे हिस्से क्या हो सकते हैं, आप आधा घंटे का टाइम टेबल बनाइए बच्चों का, और कंबाइंडली 3 घंटे का टाइम टेबल बनाइए, और स्टडीज़ के टाइम के बीच में गैप होना चाहिए। जैसे आप मान लीजिए मॉर्निंग में 8 बजे से 8:30 तक बच्चे का आपने टाइम टेबल बनाया, पढ़ने के लिए बैठाया, तो सिर्फ आधा घंटा बैठाइए, क्योंकि वहाँ पर टाइम कम है और बच्चा उतनी देर फोकस कर सकता है। बट आधे घंटे बाद बच्चा फोकस नहीं कर सकता, मेंटली थक जाता है, क्योंकि वो ADHD से पीड़ित है। तो आधे घंटे का टाइम टेबल बनाइए, उसके बाद आप कुछ देर बच्चे को रेस्ट दे सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा आप रेस्ट दे सकते हैं।
नेक्स्ट टाइम टेबल आपने 9:30 का बनाया, 9:30 से 10 AM तक बच्चा आधा घंटा फिर फोकस कर सकता है। तो इस तरह आप 3 घंटे के टाइम टेबल को आधे आधे घंटे के पार्ट में डिवाइड करके टाइम टेबल बनाइए, रिटर्न में बनाइए, पेज में बनाइए और बच्चे की स्टडी टेबल पर उसे पेस्ट कर दीजिए। और ध्यान ये रखिएगा कि डेली आपने वो टाइम टेबल फॉलो करना है। जैसे 8 AM से 8:30 तक अगर आपने इंग्लिश का टाइम टेबल बनाया है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चा डेली सेम टाइम में सेम सब्जेक्ट पढ़े। ऐसा नहीं कि आज उसने इंग्लिश पढ़ी 8 बजे से और अगले दिन उसने 8 बजे से हिंदी पढ़ ली। तो सब्जेक्ट चेंज नहीं करने हैं, सेम सब्जेक्ट रखना है और सेम टाइम रखना है। टाइम टेबल भी चेंज नहीं होना चाहिए और स्किप तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चाहे आप कहीं भी जाएं, आप अगर रिश्तेदारी में भी चले जाते हैं तो वही टाइम टेबल आपको फॉलो करना है। बच्चों की वही किताबें आप ले जा सकते हैं और वो टाइम टेबल आपको फॉलो कराना है। और जो भी मैंने यहाँ पे प्रोसेस बताई है, अब देखिए न्यूट्रिशन हो गया और पानी हो गया अच्छी मात्रा में पीना और स्लीप हो गया और जंक फूड अवॉइड करना हो गया, मोबाइल फ़ोन अवॉइड करना हो गया, ये तो आपको 12th तक पूरा का पूरा फॉलो करना है, ठीक है। और जो मैं यहाँ पढ़ाई की बात बता रहा हूँ, टाइम टेबल की बात बता रहा हूँ, आप इसे कम से कम 3 महीने तक फॉलो कीजिए। तो आप देखेंगे 3 महीने बाद आपका बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है, टेस्ट में अच्छे नंबर लेके आ रहा है, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेके आ रहा है। शॉर्ट प्रोसेस है तो धीरे धीरे काम करेगी। ऐसा नहीं है कि हफ्ते भर में 2 हफ्ते में बच्चा बिल्कुल से 0 से टॉपर बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कुछ टाइम आप अपने बच्चे को दीजिए, 2-3 महीने दीजिए, उसके बाद मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपके बच्चे में बहुत बड़ा बदलाव होगा और अच्छे से पढ़ाई करेगा, हर टेस्ट में फुल मार्क्स लेके आएगा, हर एग्ज़ाम में फुल मार्क्स लेके आएगा, पढ़ाई में उसका कॉन्सेंट्रेट ज़रूर होगा, कोई भी चीज़ हो उसे रीड करने में उसे बहुत ही आसानी हो जाएगी और राइट करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। और साथ ही साथ एक और आपको बात बताता हूँ कि बहुत सारे बच्चों में क्या होता है, रीडिंग हैबिट्स जो होती है वो बहुत ही रीडिंग जो उनकी क्वालिटी होती है बहुत ही वीक होती है। कहने का मतलब अगर बच्चे को लेसन दे दिया जाए पढ़ने को, वो पढ़ नहीं पाता, उसे वर्ड्स समझ में नहीं आते, तो 3 महीने तक आधा घंटा आपने बच्चे को रीडिंग करानी है। हिंदी की स्टोरी आप रीड करा सकते हैं, इंग्लिश की स्टोरी आप रीड करा सकते हैं। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं तो आप न्यूज़पेपर लगाइए, इंग्लिश न्यूज़पेपर लगाइए, उसके बहुत बेनिफिट हैं। आधा घंटा इंग्लिश न्यूज़पेपर बच्चा पढ़ेगा, आधा घंटा हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ेगा, तो इससे क्या होगा, उसकी रीडिंग स्किल सुधरेंगी और रीडिंग स्किल के साथ साथ उसकी राइटिंग स्किल्स, समझने की जो शक्ति है वो सब इंक्रीज होगी। तो ये 10 पॉइंट्स आपको फॉलो करने हैं अपने डे टू डे लाइफ में, डेली फॉलो करने हैं और प्रॉमिस के साथ 3 महीने के बाद आप देखिएगा आपके बच्चे में कितना चेंज होता है। ये हमारा प्रॉमिस है। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए कि वीडियो आपको कैसी लगी, कोई सजेशंस मेरे लिए, या आप न्यूट्रिशन चार्ट लेना चाहते हैं, या आपसे टाइम टेबल नहीं बनता, आप टाइम टेबल हमसे बनवाना चाहते हैं, तो वो सब फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है। आप बच्चे की काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो मैं यहाँ लास्ट में आपको अपनी कोचिंग के एड्रेस दे दूँगा, आप आके हमसे काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या टाइम टेबल है, क्या न्यूट्रिशन है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर आपको बताएंगे। और जो भी बच्चे या जो भी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़े, देखिए क्या है, हमने ADHD के लिए एक स्पेशल क्लास अरेंजमेंट किया है जिसमें हम 1.5 आवर की क्लास यहाँ पर बच्चों की लेंगे, जिसमें 3 सब्जेक्ट बच्चों को 1.5 घंटे में पढ़ाए जाएंगे। 25 मिनट्स के 3 सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाए जाएंगे और हर सब्जेक्ट के बाद बच्चों के लिए 5 मिनट का गैप रखा जाएगा ताकि वो मेंटली और फिज़िकली रिफ़्रेश हो सके। तो इस तरीके से हमारे कोचिंग सेंटरों में भी ADHD से पीड़ित बच्चों के लिए हमने ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है। आप अगर चाहें तो हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट में मैंने आपको अपने कोचिंग के एड्रेस दे दिए हैं, फ़ोन नंबर दे दिया है, आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हमसे कर सकते हैं, अपनी सीट बुक करा सकते हैं। और 1 जुलाई से आप सभी लोगों को पता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल जाएंगे, तो आप जल्दी से जल्दी रजिस्टर कराइए और हम आपको गारंटी के साथ यही प्रॉमिस करते हैं कि आपका बच्चा
हमारे वहाँ से अगर पढ़ता है तो विद इन 2 to 3 मंथ्स उसमें चेंज आ जाएगा, उसकी प्रोग्रेस अच्छी हो जाएगी और जहाँ तक है वो 0 से बिल्कुल टॉपर बन जाएगा और क्लास में फर्स्ट आएगा, हर चीज़ में फर्स्ट आएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि इस वीडियो को आपको फैलाना है, आग की तरह फैलाना है, ताकि ये वीडियो हर पेरेंट्स के पास पहुँचे, हर उस बच्चे के पास पहुँचे जो ADHD से जूझ रहा है। उस बच्चे को, उस पेरेंट्स को बहुत ही हेल्प होगी इस वीडियो से और जो है उनका ड्रीम ज़रूर पूरा होगा।